ये प्राकृतिक आपदा है भाई, क्या किया जाए? ये प्राकृतिक, देखिए यही चीज है ना, अभी हर चीज को प्रकृति पे ब्लेम करना। बारिश हुई, लेकिन बारिश जहां पे आपने बारिश के रास्ते में रिंग रोड क्या भगवान ने बना दिया? बारिश हुई, बारिश के रास्ते में जो नॉर्मल ड्रेन था, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स थे, जो छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज थे यमुना के ऊपर, उसको कंक्रीट करके एनक्रोच क्या भगवान ने कर दिया? अगर आप पूरा का पूरा कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज देखिए, जो पूरा का फ्लड प्लेन के ऊपर है, वो क्या भगवान ने और प्रकृति ने कर दिया? ये सारे कारण दिल्ली के अंदर जो जमाव है, उसका मुख्य कारण जो है, मैं कह रहा हूं आपको, ये पूरा का पूरा प्लानिंग में फ्लॉ है, इसके गवर्नेंस में फ्लॉ है। एक भी आप ड्रेन दिखा दीजिए दिल्ली का जिसमें कचरा नहीं भरा हुआ है। और ये ड्रेन्स जो है असल में बारिश के पानी कैरी करने वाले स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हुआ करते थे, जो अब सीवेज कैरी करता है। तो हम हर चीज में सोचेंगे कि बारिश, तब तो फिर कल भूकंप आएगा, तो फिर उसके लिए भी हर चीज पे। और हम अगर मान के चलिए कि अगर हम क्लाइमेट चेंज के इरा में रहते हैं, पिछले 10 साल 20 साल से हमारी सरकारें जो हैं दस्तखत करती हैं क्लाइमेट चेंज के डॉक्यूमेंट्स पे, तो हमारा क्या प्रिपरेशन है हीट वेव और फ्रीक वेदर का? हमें तो पता है ना कि ज्यादा बारिश हो सकती है, तो ज्यादा बारिश के लिए हम पहले से तटबंध रहेंगे, या बारिश होने के बाद गुड़गांव में और चंडीगढ़ और दिल्ली में हम फोटो खिंचवाएंगे? आप सारा दोष जो है केजरीवाल सरकार के ऊपर डाल के बच नहीं सकते हैं, है ना? ये आप सुनिए, पहले सवाल सुनिएगा सर। केंद्र सरकार है, देश की राजधानी है, वो इंटरनेशनली उसको लोग देखते हैं। ये आपकी भी जिम्मेदारी है और आप इसे बच नहीं सकते हैं कि एक बेहतर प्लान बने, इनके साथ मिलके बनाइए, क्योंकि यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ये चला रहे हैं, और कम से कम दिल्ली में तो ये स्थिति ना पैदा हो। आप मानते हैं कि नहीं मानते इस बात को? आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है और ऐसा ही होना चाहिए। तो हमारी तरफ से यही इसलिए नहीं होता है क्योंकि देखिए, दिल्ली में पहले, दिल्ली का इतिहास देखिए, 9 साल से पहले भी ऐसी स्थिति आई जब दिल्ली में नीचे सरकार किसी की और ऊपर सरकार किसी की, लेकिन एक मिनिमम लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन हमेशा रहा, क्योंकि मैच्योर तरह की राजनीति लोग करते थे। अब ये पार्टी जब से आई तो ये छछोरी राजनीति करने का काम इन्होंने शुरू किया। चिट्ठी की राजनीति, ब्लेम की राजनीति, मुझे काम नहीं करने देते, ये जो बेचारेपन की, ये जो विक्टिम कार्ड खेलने की। अब बताइए, दिल्ली पुलिस ने इनको 18 मई से लेकर 30 तारीख तक, 18 अप्रैल से 30 मई तक इनको 19 चिट्ठियां लिखी, बताया कि ये लो लाइन एरिया है, यहाँ पर काम होने की जरूरत है। ये मीटिंग नहीं करते, ये रिस्पॉन्स नहीं करते। तो इनको इतना सब करने के बाद में जब ये सरकार सिर्फ एक एजेंडे पे, और मुख्यमंत्री के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है भाई, मुख्यमंत्री का हिसाब लो ना कि पिछले 365 दिन में वो दिल्ली में रहा कितना है। उसको गुजरात भी जाना है, उसको गोवा भी जाना है, उसको, अरे भाई तुम मुख्यमंत्री, तुम आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर बनो, पार्टी का विस्तार करो ना, और मुख्यमंत्री किसी और को बना दो। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए हमने कभी नहीं देखा यार, एक भी डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी नहीं है और लगातार भागते रहना है। तो ये जब सब हो रहा है, जब आप जी से भी पूछ लीजिएगा कितने दिन देश में रहते हैं। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री आधे दिन आपका नेता प्रचार करते हैं और फिर छुट्टी मारने के लिए देश चले जाते हैं। आपका नेता देश का काम इसलिए तो नहीं हो रहा है। आज ये प्रॉब्लम केवल दिल्ली का नहीं है, ये प्रॉब्लम हरियाणा का भी है, ये प्रॉब्लम यूपी का भी है, ये प्रॉब्लम पंजाब का भी है, ये प्रॉब्लम हिमाचल का भी है। गार्जियन के तौर पर बैठते, कुछ प्लान करते, तो प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। केवल प्रधानमंत्री देश का काम करते, ये हमें तो, हम बात भी नहीं करना चाहते। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल पर जिम्मेदारी थोपने से समाधान नहीं हो जाएगा। भी कोई काम कर लो ना भाई, ट्वीट करने के अलावा भी प्रधानमंत्री बैठेंगे और गार्जियन की तरह काम करेंगे। ट्वीट करने के अलावा भी काम कर लो, चिट्ठी लिखने के अलावा भी काम कर लो। और आप जो है 3 दिन पहले पंचकुला में पॉलिटिकल पार्टी कर रहे थे, आजकल आपको पंजाब का जहाज मिल गया जिसमें आप घूम रहे हो। इसकी कीमत हरियाणा की जनता भी भुगत रही है, भ्रष्टाचार की हद कर दी आपने, जनता भी भुगत रही है, भ्रष्टाचार की हद कर ली। 450 लोग, 450 लोग रिक्रूट किए आपने। एक एक करके बोलिएगा, और अभी रुकिए आप जरा। संचेती जी, ये बिल्कुल अर्जेंट नीड लग रही है आपको? मैं दिल्ली की चर्चा इसलिए आज हो रही है क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा स्थिति है, लेकिन कमोबेश ये स्थिति हर बड़े शहर, छोटे शहर की स्थिति है जहाँ पे एक प्रॉपर प्लानिंग की हमें ज़रूरत है। और विमलेंदु जी ने एक बहुत अच्छी बात की, जो मैंने भी कहा था कि ये ऐसा नहीं कि अनऑथराइज कॉलोनियों की वजह से हो रही है, ऑथराइज्ड कॉलोनी है। कैसे ऑथराइजेशन मिल जाता है मुझे तो यही समझ में आता। कोई डीडीए, कोई एनडीए, कोई आरडीए, कोई पीडीए, कोई सीडीए 12 फुट की सड़क के सामने घरों के मकान नक्शा पास कैसे कर देता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। संचेती साहब, कैसे पास हो जाता है ये?
कौन सी ये टाउन प्लानिंग ये सरकार है, ये प्लानर है, ये सोच के बैठता कि 12 फुट की सड़क है और दोनों तरफ बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो मास्टर प्लान की जो थीम है, जो मास्टर प्लान बनाया जाता है वो अगले 20-25 वर्षों के लिए बनाया जाता है। उसका एक कोई उद्देश्य होता है। दिल्ली के लिए भी मास्टर प्लान बनाया है, डीडीए ने बनाया, डीडीए एग्जीक्यूट कर रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है। अब मैं बताऊं कि जो बाइलॉज बनते हैं, चाहे डीडीए बनावे चाहे लोकल बॉडी जो भी बनावे, अब बाइलॉज बना के जो जहां एक बार कोई जो चीज घुस जाती है कि इसको रेगुलाइज करना, कानून बना के किसी चीज को रेगुलाइज करना, तो वो तो एक ऑथेंटिसिटी ऐसे इलीगल चीजों को देने से जो है ये जो प्रॉब्लम अभी आई है और विमलेंदु जी जाने बताया कि ऐसा नहीं कि कच्ची बस्तियां हैं या जो बसावट है। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं कच्ची बस्तियां हैं, मैंने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन भी कहा, एग्रीकल्चर लैंड पे भी कहा, ये सारे ऐसे हैं जो मास्टर प्लान की जो प्लानिंग होती है उसके खिलाफत में बने हुए हैं। और मैं बताऊं आपको 50% से 60% जो है आप अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस हुआ है। और नॉट ओनली दिल्ली, मैं बताऊं आपको दिल्ली में फिर भी राज्य जो है कैपिटल सिटी है, अन्य राज्यों में भी, अन्य शहरों में भी जो बना है, अन्य शहरों में मास्टर प्लान बन गए हैं। और ये जो विमलेंदु जी ने जो बताया है कि लॉन्ग रेंज में ड्रेनेज प्लान बनना चाहिए दिल्ली का, और उसके साथ एनसीआर को भी जो है डॉटेल करना चाहिए, क्योंकि ये खाली दिल्ली की समस्या नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं वो हरियाणा से पानी आ रहा है और नदी यहाँ से पैदा नहीं हुई, नदी हरियाणा के उधर से आ रही है आगे से। तो एनसीआर मतलब रीजनल परिपेक्ष में फिजियोग्राफी को देखते हुए ड्रेनेज जो नेचुरल ड्रेनेज है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नेचुरल ड्रेनेज को ध्यान में रखते हुए उसमें किया जा सकता है, कितना वाइडन किया जा सकता है। तो ये 50 वर्ष की योजना होनी चाहिए लॉन्ग रेंज। मतलब ये है कि अब 1978 की जो प्रॉब्लम आई है उसके बाद तो ड्रेनेज प्लान बना के उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि एग्जीक्यूट ही नहीं किया, वो फाइलें पड़ी रही। तो मान लो कोई ऑब्जर्वेशन है तो उनको सुन के या तो नया मास्टर प्लान बनना चाहिए ड्रेनेज प्लान, या उसी में कुछ तरमीम करके उनके सुझावों को इनकॉर्पोरेट करते हुए उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो अभी की समस्या तो ठीक है, अभी इमरजेंसी प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए लोगों को राहत पहुंचाना चाहिए, पर अल्टीमेटली दिल्ली की हो चाहे कंट्री की हो चाहे कहीं की भी हो, लॉन्ग रेंज प्लान्स बनने चाहिए। लॉन्ग रेंज प्लान बन गया तो कौन करेगा? उसके लिए फाइनेंशियल प्रोविजंस में आपको रखने पड़ेंगे। जैसे आपने ड्रेनेज प्लान बना दिया 4000 करोड़ का, तो उसके लिए वो पैसा कहाँ से आएगा? जी संचेती सर, हो गया। अच्छा